बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी और बीएस ऑनर्स में पढ़ाई जाने वाली मैथ्स की बुक मैथमेटिकल मेथड के आज हम चैप्टर नंबर 5 डिटर्मिनेंट्स की पहली एक्सरसाइज 5.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है लेट M2 बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, सेट अप द ट्रांसफॉर्मेशन ए एरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए where A belongs to M2. What is the range of this mapping? Is this mapping 1 to 1? ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है। आपसे इस सवाल में कहा जा रहा है लेट M2 बी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास M2 नाम का एक सेट मौजूद है, ठीक है। और ऑल 2x2 मैट्रिसेस से क्या मुराद है कि इस M2 नामी सेट में आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 2x2 के ऑर्डर्स की मैट्रिसेस की शक्ल में मौजूद हैं, ठीक है। और ये 2x2 के ऑर्डर की जो मैट्रिसेस हैं वो इस M2 नामी सेट में लातादाद पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिसेस इस सेट M2 में लातादाद पाई जा रही हैं। और दूसरा ये कि ये 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिसेस इस M2 नामी सेट के एलिमेंट्स के तौर पर यहाँ यूज़ हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक सेट होता है x इज़ इक्वल टू 1 2 3, फ़र्ज़ कर लेंगे ये आपके पास सेट है। अब ये जो इस सेट के अंदर 1 2 और 3 जो नंबर्स हैं ना, ये तीनों नंबर्स इस x सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये तीनों नंबर्स इस x सेट के एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये एलिमेंट्स हैं तो ये 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिसेस भी जितनी भी हैं इस सेट के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ M2 नामी सेट के एलिमेंट्स के तौर पर यूज़ हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि ये जितनी भी 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिसेस इस सेट M2 में मौजूद हैं, ये सारी की सारी मैट्रिसेस इस सेट M2 के एलिमेंट्स के तौर पर लिखी गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इन 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिसेस के अपने एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये वाली ए नाम से एक मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट है 0 1 2 और 3, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स अगर कोई आपसे पूछे तो आप आसानी से कह देंगे कि 0 1 2 और 3 ये इस मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं। लेकिन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि इस सेट M2 में जितनी भी मैट्रिसेस आ रही हैं, इन मैट्रिसेस के अपने एलिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है। तो देखें गिवन क्वेश्चन में हमें कोई भी इस तरह की कोई निशानी नहीं बताई गई कि इन मैट्रिसेस के अपने एलिमेंट्स कौन से होंगे। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास ये हैं कि या तो इन मैट्रिसेस में रियल नंबर्स होंगे या तो इनमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। तो हमें ये भी नहीं सवाल में गिवन स्टेटमेंट में बताया गया कि या रियल लें या कॉम्प्लेक्स लें, ठीक है। यानी ना हमें रियल के मतलब बताया गया है और ना ही कॉम्प्लेक्स के मतलब बताया गया है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को मानते हुए हम खुद से ये कहेंगे कि इन तमाम मैट्रिसेस में रियल नंबर्स भी मौजूद होंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मौजूद होंगे। इस कॉन्सेप्ट को आपने जहन में रख लेना है, ये हमारे सवाल में आगे उसके सोल्यूशन में यूज़ होगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ऑल 2x2 मैट्रिसेस हैव रियल एंड कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स, यानी इस सेट M2 में जितनी भी हमारे पास 2x2 के ऑर्डर की मैट्रिसेस आ रही हैं, इनमें हमारे पास रियल नंबर्स भी बतौर एलिमेंट्स के तौर पर मौजूद हैं इन मैट्रिसेस के, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हैं, ठीक है। बहरहाल स्टेटमेंट में आगे आपसे कहा जा रहा है सेट अप द ट्रांसफॉर्मेशन ए एरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये सेट अप द ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो ए से वैल्यू ले रहा हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को वैल्यू दे रहा हो, ठीक है। सेट अप द ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आप एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो ए फंक्शन से वैल्यू ले रहा हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को वैल्यू दे रहा हो। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ए क्या चीज़ है। तो बिल्कुल स्टेटमेंट के आगे ही हमसे कहा जा रहा है कि ए जो है ये आपका सेट M2 से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि सेट M2 में आपके पास जितनी भी मैट्रिसेस पाई जा रही हैं ना, ए उन मैट्रिसेस में से कोई सी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा। अब स्टेटमेंट में आपसे आगे कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस मैपिंग। अच्छा, मैपिंग का लफ्ज़ भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैपिंग जो है वो फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसी की बात की जा रही है और पूछा जा रहा है आपसे कि बताएं कि इस मैपिंग की रेंज क्या होगी, यानी इसकी रेंज आपसे पूछी जा रही है। और दूसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है इज़ दिस मैपिंग 1 to 1, यानी पूछ रहा है आपसे कि क्या ये जो फंक्शन है या क्या ये जो मैपिंग है ये 1 to 1 है कि नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन का आगाज़ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन कुछ यूँ होगा कि यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए एरो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ये वही ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें हम ए मैट्रिक्स से वैल्यू उठाएंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को देंगे, या इस तरह कह लें कि फंक्शन ए से वैल्यू उठाएंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को वैल्यू देंगे,
ठीक है, और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट M2, ठीक है। लेकिन हम इसको डिफाइन करके कैसे लिख सकते हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन करके कैसे लिख सकते हैं? तो सबसे पहले इसको डिफाइन करके लिखेंगे, ये यही चीज़ दी गई है ना, यानी ये कि आपके पास एक किस्म का ये फंक्शन दिया गया है कि हम इस फंक्शन ए से वैल्यू उठाएंगे और इस फंक्शन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को देंगे। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हम डिफाइन करके लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ए क्या चीज़ है? ए आपके पास, मैंने आपको बताया था, ए आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सेट M2 के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ तक आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइंड करके लिख दिया है। अब सवाल जो आपसे पहला पूछा जा रहा था कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस मैपिंग, कि इस मैपिंग की आपके पास क्या रेंज है? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हमारे पास इस सेट M2 में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं मैट्रिक्स की सूरत में, उन मैट्रिक्स के अपने एलिमेंट कौन से हैं? वो कॉम्प्लेक्स भी हैं और रियल भी हैं, ठीक है। तो ये ए जो है हमारे पास, ये भी इन्हीं मैट्रिक्स में से एक मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब इस ए के जो एलिमेंट होंगे, इस ए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे, वो रियल भी होंगे और कॉम्प्लेक्स भी होंगे। तो इसका मतलब कि जब हम इस फंक्शन में रियल नंबर्स को पुट करेंगे तो हमारे पास रियल ही आंसर आएगा, और जब हम इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को पुट करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स ही आंसर आएगा। तो यूँ पहला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ दिस मैपिंग, इसका जवाब आपके पास यूँ आ जाएगा कि इफ़ ऑल द ए बिलोंग टू M2 हैव कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, यानी कि अगर इस मैट्रिक्स ए की अगर एंट्रीज कॉम्प्लेक्स होंगी तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, यानी इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो भी कॉम्प्लेक्स होगी। और इफ़ ऑल द ए बिलोंग टू M2 हैव रियल एंट्रीज, यानी कि इस मैट्रिक्स ए की अगर रियल एंट्रीज होंगी तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन वो भी हमारे पास रियल होगी, ठीक है। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि हमारे पास जो मैट्रिक्स M2 की थी उनमें दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी कि या तो उन मैट्रिसेस के एलिमेंट्स रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अगर जब रियल होंगे तो फंक्शन में रियल एंट्रीज पुट करने से रेंज हमारे पास रियल नंबर आएगी, और अगर कॉम्प्लेक्स होगा तो इस फंक्शन में कॉम्प्लेक्स एंट्रीज पुट करने से हमारे पास रेंज कॉम्प्लेक्स आएगी। ये हमने पहले सवाल का जवाब दे दिया है। अब दूसरा सवाल है कि इज़ द मैपिंग 1 to 1। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है। 1 to 1 फंक्शन हमारे पास होता है ऐसा फंक्शन जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस दें, ठीक है। इसको मिसाल लेकर समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स की पावर 3, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये 1 to 1 फंक्शन है कि नहीं है। तो इसमें हम x की जगह 1 पुट करते हैं, तो x की जगह 1 पुट किया तो मेरे पास क्या जवाब आया, 1 की पावर 3, 1 ही जवाब आ रहा है। अब x की जगह -1 पुट करके देख लेते हैं, तो -1 पुट करके देखें, x की जगह -1 की पावर 3 रखेंगे तो क्या जवाब आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो ये देखें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं हम, यहाँ भी किया यहाँ भी किया, तो डिस्टिंक्ट इमेजेस आती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, मुख्तलिफ। ये देखें मुख्तलिफ एलिमेंट्स हम पुट कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जवाब आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये वाला फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन है। अब इसके बरक्स हम 1 to 1 फंक्शन जो नहीं है उसकी भी एक मिसाल देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं, अब मैंने आपको बता दिया है कि ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है, लेकिन मिसाल देके साबित करते हैं। तो देखें एक्स की जगह 1 पुट करके देखें, तो एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1 की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है, ठीक है। और अब -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 2 जवाब +1 आएगा। यहाँ पर देखें कि मुख्तलिफ एलिमेंट हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस नहीं दे रहे, मुख्तलिफ इमेजेस नहीं दे रहे, बल्कि सेम इमेजेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये वाला फंक्शन हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको 1 to 1 फंक्शन का भी पता चल गया होगा। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो मैपिंग है एफ ऑफ ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्या ये मैपिंग हमारे पास 1 to 1 है कि नहीं है। तो इस मैपिंग को चेक करने के लिए कि क्या ये 1 to 1 है कि नहीं है, हम दो मैट्रिसेस को लेट करेंगे, क्योंकि देखें ना हमारा जो बुनियाद है, जो बेसिक है, वो मैट्रिसेस हैं। ए क्या चीज़ है, ए एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि क्या ये मैपिंग हमारे पास 1 to 1 है कि नहीं है, हमें मैट्रिक्स को ही लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, ठीक है। अब यहाँ पर वही 1 to 1 प्रॉपर्टी जो है 1 to 1 फंक्शन की प्रॉपर्टी के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें इस मैट्रिक्स के भी एलिमेंट्स और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स आपस में मुख्तलिफ हैं, यानी डिस्टिंक्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर बेहतरीन तरीके से लागू हो रही है।
अब इस मैपिंग के मुताबिक यानी इस फंक्शन के मुताबिक हमने जो फंक्शन ले लिया है उसका हमने डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो इनका डिटर्मिनेंट चेक करके देखते हैं जी। ये देखें ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, इसका जवाब आएगा 5 8 ज़र 40, 40 माइनस 7 4 ज़र 28। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जवाब हमारे पास आ गया 40 में से 28 निकाले 12। ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट का जवाब आएगा 7 6 ज़र 42 और माइनस 10 3 ज़र 30। तो इसको माइनस करें तो देखें जी डिटर्मिनेंट ऑफ बी का हमारे पास जवाब आ गया 12। तो यहाँ पर क्या 1 to 1 मैपिंग अलाउ होती है कि नहीं होती? देखें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं ये दोनों, लेकिन उनकी इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं आ रही, ये तो सेम आ रही हैं। इस डिटर्मिनेंट का आंसर भी 12 आ रहा है और इसका भी आंसर 12 आ रहा है। इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की इमेजेस डिस्टिंक्ट नहीं हैं। इसका मतलब कि ये वाला फंक्शन या ये वाली मैपिंग हमारे पास 1 to 1 फंक्शन नहीं है। तो यूँ हम नीचे लिख देंगे कि दिस क्लियरली शो दैट कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, बट देयर डिटर्मिनेंट, लेकिन इनके डिटर्मिनेंट सेम हैं, इनका जवाब बिल्कुल सेम आ रहा है। हैंस इट्स क्लियरली शो दैट एफ ऑफ ए जो हमारे पास फंक्शन है इज़ नॉट 1 to 1 मैपिंग। ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। इसको वजाहत से समझाने का मतलब यही था कि आपका इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूट जाए। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।